नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका हमारे शो में इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान प्रदीप पाटिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और प्रदीप पाटिल जी हमारे बहुचर्चित और मोस्ट अवेटेड फिल्म शुभ मुहूर्त के डायरेक्टर हैं। और अभी हम लोगों ने शुभ मुहूर्त की शूटिंग कंप्लीट की है, तो जानेंगे प्रदीप जी से इनके लाइफ के बारे में, अबाउट हिज करियर एंड शुभ मुहूर्त। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर। हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी हमारे पिछले फिल्म ड्रीम्स एंड डिज़ायर के सेट पे। राइट। और जहाँ मैंने काम देखा आपका और आपकी मेहनत देखी, आपकी लगन देखी, और तभी मैंने ये ठान लिया था कि मेरे अगले फिल्म के डायरेक्टर आप होंगे। तो सर, ऑल टुगेदर कैसा अनुभव रहा आपका? शुभ मुहूर्त का अगर एक लाइन में बोला जाए तो कैसा अनुभव रहा? शुभ मुहूर्त के बारे में बताना है तो ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा है और दिलीप जी ने बहुत अच्छा लिखा है। फैमिली ड्रामा है, प्लस इसमें हम लोगों ने छोटी सी लव स्टोरी दिखाई है। इसका जो अनुभव है, मुझे काम करने के लिए बहुत मज़ा आया। इसके सारे एक्टर्स, इसका लोकेशंस और इसके सारे जो सीन्स लिखे हैं, वो शूट करते टाइम मुझे डायरेक्शन देते वक्त ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ मतलब ऐसा एक्टर्स नए हैं या कुछ है। मैं वही जानना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग तो खैर, मैं तो पिछले 20 सालों से न्यू कमर्स को लेके फिल्म बनाता आ रहा हूँ, लेकिन आपका जो अनुभव रहा कैसा रहा? क्योंकि ये लोग पहली बार एकदम रॉ एक्टर्स हैं जो हमारे MFI एक्टिंग स्टूडियो में एडवांस ट्रेनिंग लेके निकले ही हैं, और उनको लेकर के आपने ये फिल्म पूरी की। और इसके लिए दिल से आभारी हूँ मैं आपका। और मेरा ये पैशन रहा है, और मेरे इस पैशन में जो मेरे साथ हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपने भी हमारे पैशन सम्मान किया और हमारे एक्टर। तो कैसा रहा आपको? हमारे जो न्यू कमर्स एक्टर्स हैं, दिक्कतें आई होंगी, लेकिन आपको कैसा लगा? नहीं, दिक्कत तो नहीं आई। उनको समझाने में मुझे मतलब थोड़ा, जैसे ही मैं समझाते गया वो समझते गए, वैसे वैसे एक्ट करते गए। माना कि वो नए हैं, पर दिल से उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश। हम लोग कोशिश करते हैं सर कि हम लोग हमारे एक्टिंग स्कूल में उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से दे ताकि जब वो प्रोफेशनल कैमरे के सामने आए तो वो अपने आप को नया फील ना करे। और फिर जब आप जैसे डायरेक्टर हैं और हमारे दिलीप सर उन्होंने लिखा है इस स्टोरी को, तो अगर आप लोग हैं और आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे पता है कि आप लोग इन एक्टरों को देखते हुए ही फिल्म को प्लान किया गया है जी। तो इसके जो मेन लीड की हम बात करें, साहिल पाटिल और वैष्णवी शुक्ले, तो कैसा क्या है आप इनके बारे में बताएं? दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं, दोनों बहुत सीखना चाहते हैं और दोनों के अंदर टैलेंट है, नो डाउट। हाँ, साहिल के अभी हम लोगों ने गाना किया था, एक हसीन ख्वाब सा, और हमारा एक सीरीज है पंचरत्न, उसमें वो लीड फेस है, ये रहा साहिल। तो कहीं ना कहीं, और ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, खास करके जिसके अंदर सीखने की लालसा है, वो आर्टिस्ट आगे बढ़ता ही है। और बाकी इस फिल्म के अंदर हमारे और बाकी जो कलाकार हैं, उन सब ने भी बहुत मेहनत किया है। और सभी कलाकारों से आपकी तारीफ सुना मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मेरा जो चॉइस था डायरेक्शन का वो सही रहा। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि मैंने इसके पहले भी कई फिल्में की। ऐसा होता है कभी कभी, ये एक्टर कहते हैं कि डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है सर, क्योंकि उन लोग, उनके लिए पहली बार है। और जो डायरेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं 10 साल से या 20 साल से, तो उनको हमेशा मिलता रहा है प्रोफेशनल एक्टर। अचानक से न्यू कमर्स हैं तो थोड़ा सा गुस्सा तो आता है जी, अगर वो नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने गुस्से को वहाँ पर अगर हम शो करते हैं तो जो भी सीन होने वाला है ना, वो हम ले नहीं कर सकते। तो ये मुझे अच्छा लगा आपने सर कि आपने हर समय अपने पेशेंस को, लेवल को बना कर रखा, और इस फिल्म के शूटिंग के लास्ट मोमेंट तक आपने हमारे हर एक्टर से हर वो सीन बखूबी निकलवाया जो आपको चाहिए था। तो इसके लिए थैंक यू वंस अगेन। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अगले फिल्म की तैयारी चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि प्रदीप पाटिल जी हमारे साथ और आएँ और फिल्में करें।
और सर अब बात करते हैं कि आपका करियर की। जी। तो आप कब से इस इंडस्ट्री में हैं? तो मुझे करीबन 10 साल हो गए। अच्छा। 10 साल में मैंने हिंदी, मराठी, भोजपुरी भी फिल्में की हैं। एज एन एसोसिएट मैंने करीबन 5-6 फिल्में की हैं और 12 से 15 वेब सीरीज़ की है मैंने। लेकिन ये जो आपने मुझे मौका दिया इंडिपेंडेंट एज ए डायरेक्टर, इसके लिए मैं आप मतलब तहे दिल से आपको मतलब धन्यवाद देता हूँ। और एक फिल्म है मेरी, मराठी फिल्म है जो मैं उसको डायरेक्ट करने जाऊँगा और उसका काम चल रहा है। लेकिन आपने ये जो मतलब शुभ मुहूर्त के लिए मुझे एज अ डायरेक्टर का वो जो चांस दिया, वो मतलब एक ऐसी फिल्म करने का मुझे मौका मिला कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसमें लव स्टोरी भी है और सारे आर्टिस्ट नए हैं, मतलब चैलेंज और चैलेंजिंग था ये, और उनसे काम निकलवाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन सारे आर्टिस्टों ने मतलब, मैंने तो गुस्सा किसी पे शायद नहीं किया होगा, मैंने काम निकलवाया। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर किसी आर्टिस्ट को हम लोग गुस्सा करें या उसको डांटे तो वो एक्टिंग करने के बजाय और वो मायूस हो जाएगा, तो वो एक्टिंग नहीं कर पाएगा। अगर एक्टर नर्वस हो गया तो आप फिर और टाइम लगेगा और हमारी बैंड बजेगी एज अ प्रोड्यूसर। बिल्कुल। तो यही मैंने ध्यान में रखते हुए कि सारे आर्टिस्ट नए हैं, उनसे कैसे काम निकलवाना है। और आपने जो मुझ पर जो विश्वास डाला था, उस विश्वास पर खरा उतरना ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और सारे नए आर्टिस्टों के साथ काम करना, उनको सीन समझाना और उनसे वो रिएक्ट करवाना, ये एक चैलेंज था। लेकिन सारे आर्टिस्टों ने अच्छा किया। मैं मतलब बहुत तारीफ करूंगा सारे आर्टिस्टों की, नए से नए, मतलब जो भी छोटा से छोटा जो ये हमारे यहाँ की जो एक्टिंग टीचर्स ट्रेनर्स हैं उन सब की मेहनत है। भास्कर सर, ट्विंकल कौर जी और परशुराम सर, संजीव सर, और इस तरह से हमारे जो टीचर्स ट्रेनर्स हैं, दिलीप सर खुद उनको एक एक सीन के बारे में समझाते आ रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं सर कि बाकी सारे की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग का पूरा आइडिया और पूरा नॉलेज हमारे एक्टर को मिले। क्योंकि अगर हमने अपने एक्टिंग ट्रेनिंग में ही कुछ कमी कर दी तो कल को मुझे कुछ शूटिंग करने को लेकर के हम फंस जाएंगे। इसीलिए हमारे ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है ना, वही ऐसा है कि जब वो ट्रेनिंग एंड करने के बाद जब आप जैसे डायरेक्टर के पास साथ काम करने के लिए जाएं तो उनको दिक्कत ना आए और डायरेक्शन टीम को भी वो समझ में आ जाए कहीं ना कहीं। वो देखा होगा आपने। तो हमारा भी ये पैटर्न है सर, बहुत सालों से है कि हम अपने ही एक्टर को, ट्रेंड एक्टर को लेकर के शूटिंग करते हैं। और ऐसा इसलिए भी करते हैं कि हमारे एक्टर्स, अब जितने भी एक्टर ने शुभ मुहूर्त में काम किया है, जब वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके बाहर जाएंगे मार्केट में काम मांगने के लिए और ऑडिशन देने के लिए, तो बाकी जो फ्रेशर्स एक्टर्स खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ पे, उनसे पहले प्रोडक्शन हाउस वाले उनको पूछेंगे। क्योंकि उनके पास में एक एक्सपीरियंस, और पता है ना आपको कि इंडस्ट्री में कितना वैल्यू है एक्सपीरियंस। जहाँ भी जाओ वहाँ पूछते हैं पहले कुछ किया है, पहले कुछ किया है, पहले कुछ। तो ये जो पहले कुछ किया है सवाल आएगा तो हमारे वो सारे आर्टिस्ट जो है इस फिल्म के अपने लिंक को वहाँ पर दिखा पाएंगे और आगे वो बड़ा काम और कर पाएंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसको हम फॉलो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हमारी फिल्म जो है वो फिल्म की तरह ही बने। आप देखा होगा आपने, हमने उन्हें कैमरा, लाइट, साउंड जो भी यूज़ किया वो सारे प्रोफेशनल, जो भी डिमांड किया आपने, हमारे डीओपी जी, कौस्तुभ जी बहुत मेहनती, और आप सब ने जो मेहनत किया है उसका रिजल्ट सामने आएगा। और बहुत जल्दी ही इसके पोस्ट पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा ये OTT प्लेटफॉर्म पे, और OTT के साथ साथ और बहुत जगह पे रिलीज़ होगी फिल्म, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, सरप्राइज है। तो सर थैंक यू सो मच, आप आज आए, मिले, और बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। लेकिन एक सवाल सर और मेरा है, लास्ट सवाल जी, कि हाँ, इसके पहले मैं भूल जाऊंगा, ये फिल्म की शूटिंग के दौरान हमारे खुद के 1-2 प्रोड्यूसर्स आए थे वहाँ पर और देखने के लिए आए थे, हमारे एक्टर्स को भी और आपको भी। तो बहुत जल्दी ही आपको और भी सरप्राइज आएगा। बाहर के और प्रोड्यूसर्स हमारे जो मित्र हैं एज अ डायरेक्टर आपको वो बुलाने वाले हैं
तो मुझे भी उम्मीद है कि शुभ मुहूर्त से आपके इलेक्शन का जो है शुभ मुहूर्त हो गया है, और ईश्वर करे कि आप बहुत सारे फिल्में करें और बिल्कुल एक कामयाब डायरेक्टर के राह पे आप चल रहे हैं, और जितना आप में पेशेंस है और पैशन है फिल्म मेकिंग को लेकर के, और वो बना रहे और ऐसा ही रहेगा तो अवश्य 100% वो दिन दूर नहीं है जब आप बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक होंगे, और उम्मीद करते हैं कि तब भी हम ऐसे ही आपका पॉडकास्ट करें और भी फिल्में हम बनाने के लिए प्रेरित करें। आप हमारे अपकमिंग टैलेंट जो है, जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, या फिर जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, तो उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि MFI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए से नए आर्टिस्ट हो, या मैंने देखा है यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैंने काम किया, वो बहुत सारे तो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, और कोई आर्मी मैन है, मतलब वो भी इतने खुश हैं यहाँ पर आके। MFI जो एक नाम है उसके लिए एक विश्वास है उनको कि यहाँ से हमको आगे चल के बहुत अच्छा काम मिलेगा, और यहाँ पे उतना उनके ऊपर मेहनत भी हो रही है। क्लासेस अटेंड करते हैं, क्लासेस में उनको हर तरह की बातें सिखाई जाती है कि क्या करना चाहिए, कैसे फिल्में देखनी चाहिए, एक्टिंग से ज़्यादा रिएक्शन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेहनत करते रहिएगा। फिल्म एक्टिंग अच्छे दिखने से ही नहीं होता है, फिल्म एक्टिंग एक अंदर से होनी चाहिए। एक जैसे सामने वाला कोई बात कर रहा है तो उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और यहाँ स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं जैसे MFI चांस दे रही है, और यहाँ से लोग जो निकल के जा रहे हैं उनको इंडस्ट्री में काम भी मिल रहा है बहुत, और वो लोग खुश हैं, और हर कोई यहाँ पे आना चाहेगा। तो यहाँ पे नए नए आर्टिस्टों को सारी जो छोटी छोटी खामियाँ हैं वो सिखाई जाती है, और एक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बात कैसे करनी चाहिए। एक्टिंग का आत्मा होता है अपनी आवाज़ रिएक्शन है। एक जैसे नवरस होते हैं वैसे एक्टिंग में भी नवरस होते हैं, इमोशंस होती है, लव, मतलब वो अंदर से फील होना चाहिए। अगर हम लोग कोई लव सॉन्ग कर रहे हैं या लव सीन कर रहे हैं तो अंदर से फील करना चाहिए, तो वही एक्टिंग होती है। एक एक्टर को ऑल टुगेदर कहते हैं कि व्हाट इज एक्टिंग? एक्टिंग इज द गेम ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, रिएक्शंस, एंड ऑफ कोर्स इन सब को मिलाकर के एक एक्टर जो है जेन्युइनली एक्टिंग कर पाता है। और कहीं ना कहीं एक्टिंग इज टू बिहेव, जो आप पात्र कर रहे हैं, कैरेक्टर कर रहे हैं, उसकी तरह बिहेव करना ही सच्ची एक्टिंग है। और हमारे एक्टर्स ने बहुत कुछ सीखा है आपसे सर शूटिंग के दौरान, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे फिल्म बने, और हमारे और बहुत सारे एक्टर्स वेट कर रहे हैं आपके साथ काम करने के लिए। और जब हमारे एक्टर्स वेट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम खुद चाहेंगे कि बहुत जल्दी अगला काम शुरू हो। तो थैंक यू सो मच सर, एंड अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, और मेरे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आज लाखों लोग जान पाएंगे हमारे इस फिल्म के बारे में और हमारे फिल्म के टीम के बारे में। और मैं आपको मिलवाऊंगा हर एक हमारे शुभ मुहूर्त के हर एक पिलर से मिलवाऊंगा आपको। तो हमारी शुरुआत हुई है डायरेक्टर से, क्योंकि डायरेक्टर जो होते हैं वो बहुत बड़ा एक ओहदा होता है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि डायरेक्टर को लाइट, साउंड, कैमरा, एक्टिंग, लोकेशंस और कहानी, स्टोरी, सब कुछ पे ध्यान देना पड़ता है। तो आपने वो किया है, और शुभ मुहूर्त कामयाब हो ऐसी हम कामना करते हैं। और आप सब जो ऑडियंस गण हैं, हमारे जो देवता गण हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब जब शुभ मुहूर्त आए तो आप लोगों को ये फील होगा कि इस फिल्म के पीछे कितनी मेहनत किया गया है, कितना मेहनत किया गया है, और एक एक फ्रेम, एक एक सीन में इतना इमोशंस है कि आप वाकई में राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म को याद करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर थैंक यू प्रदीप जी, एंड थैंक यू MFI टीम, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सितारे के साथ। थैंक यू सो मच, गुड डे।